Yeah. ये हमारा डेंटल गुरु का लॉगिन पेज है। यह हमारा अपॉइंटमेंट डैशबोर्ड है। यहाँ पे हम अपने सारे अपॉइंटमेंट्स चेक कर सकते हैं, जैसे हमारे मिसिंग अपॉइंटमेंट, चेक इन, अपकमिंग, कंप्लीट, कैंसिल अपॉइंटमेंट्स। ये सारे अपॉइंटमेंट्स हमें यहाँ पे दिख जाएंगे। प्लस जो न्यू अपॉइंटमेंट्स हैं वो हमें यहाँ पे दिख जाएंगे। जितना भी ओपीडी का कलेक्शन होगा आज की डेट का वो हमें यहाँ दिख जाएगा। सारे पेशेंट जो होंगे, जो टोटल जो रजिस्टर्ड हुए होंगे वो हमें यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर हम यहाँ पे व्यू डिटेल्स करते हैं तो हमें यहाँ पे पूरे पेशेंट की लिस्ट दिख जाएगी। अगर हम इनकी यूएचआईडी में जैसे हम क्लिक करते हैं, यूएचआईडी में हमें पेशेंट की पूरी डिटेल्स हमें यहाँ पे दिख जाएंगी, जैसे पेशेंट का टाइप, पेशेंट की आईडी, उसका जेंडर। यहाँ पे हमें एक छोटा सा ओवरव्यू दिखता है। ओवरव्यू में जैसे हमारा लास्ट अपॉइंटमेंट, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, पेंडिंग पेमेंट, ये सारी दिख जाएंगी। प्लस हमारे अभी तक के कितने अपॉइंटमेंट्स हो चुके हैं, ट्रीटमेंट कौन कौन से हो चुके हैं, बिलिंग, क्लिनिक एग्जामिनेशन, प्रिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिख जाएंगी। उसके साथ ही साथ हमारा एक टाइमलाइन भी चल रहा है। यहाँ पे हमें पेशेंट का पूरी टाइमिंग दिखती रहेगी कि किस टाइम पे कितने बजे उसका क्या अपॉइंटमेंट हुआ है, क्या एग्जामिन हुआ है, क्या ट्रीटमेंट हुआ है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिख जाएंगी। यहाँ से हम पेशेंट को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पेशेंट टाइप हमने यहाँ पे जनरल सेलेक्ट किया, पेशेंट का नेम आयुषी जैन, जेंडर फीमेल, मोबाइल नंबर 4311, यह पेशेंट का मोबाइल नंबर हो गया। पेशेंट की ईमेल आईडी ayushi@gmail.com, आयुषी जबलपुर। जबलपुर की रहने। जिन चीज़ों में स्टार लगा है वो कंपलसरी है उनको भरना, जिन चीज़ों में स्टार नहीं लगा है वो ऑप्शनल है, आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भरेंगे तो भी चल जाएगा। ब्लड ग्रुप ऑप्शनल है हमारे पास में। हाँ, यहाँ पे हमारे पास एक फीचर ये है, यहाँ पे हम जैसी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते हैं तो उसकी एज ऑटो कैलकुलेट हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, आयुषी की एज मैंने सेलेक्ट करी, 2007 का बर्थ है उसका, अप्रैल 4, एज ऑटो कैलकुलेट होगी, वो 17 साल की है। वेट ऑप्शनल है, कोई एलर्जी हो तो हम एलर्जी डाल सकते हैं, कोई डिसीज हो तो हम डिसीज डाल सकते हैं। बाय डिफॉल्ट करंट डेट हमें यहाँ पे सेलेक्टेड दिखाएगी। टाइमिंग हमें अगर जैसे चूज करना तो हम टाइमिंग चूज कर सकते हैं, किस टाइम पे हमें उसका अपॉइंटमेंट बुक करना है। जैसे मैं यहाँ पे 3 बजे की अपॉइंटमेंट मैं बुक कर लेता हूँ। ओपीडी अमाउंट हमारे पास ये भी एडिटेबल है, अगर बाय डिफॉल्ट 350 दिख रहा है, अगर मुझे इसको 300 करना है तो 300 कर सकता हूँ मैं। पेमेंट का मोड हमारे पास 3 है, कैश, यूपीआई, कार्ड। मैं अभी कैश चूज सेलेक्ट करता हूँ, नोट, ओके। ये आयुषी का ओपीडी बन गई। अगर कोई हमारे पास एग्जिस्टिंग पेशेंट रहता है, जैसे गौतम मेरे पास एक एग्जिस्टिंग पेशेंट है। अब अगर मुझे इसको दोबारा बुक करने की जरूरत नहीं, मैं उसका यहाँ पे जाऊँगा बुकिंग अपॉइंटमेंट में, यहाँ मैं टाइप करूँगा गौतम। यहाँ पे मैं जैसे गौतम को यहाँ सेलेक्ट करूँगा, गौतम की सारी डिटेल फिल आ जाएंगी। उसका अपॉइंटमेंट मुझे जैसे बुक करना है, मैं उसका अपॉइंटमेंट 3:20 का बुक करके उसका ट्रीटमेंट में ओपीडी डाल के, या कुछ भी हो जो भी उसको ट्रीटमेंट करवाना हो, वो सारी चीज़ हम बुक करके कैश, पेड, ओके, ये मैं उसका अपॉइंटमेंट बुक कर दिए। अभी यहाँ देख रहे होंगे हमारे पास यहाँ पे 2 अपॉइंटमेंट बुक हो गए, एक आयुषी जैन और एक गौतम। यहाँ पे हमारे पास एक न्यू अपॉइंटमेंट बुक हो चुका है, एक जो कि आयुषी का, जिसको हमने बुक किया था, और हमने दोनों ही जो पेशेंट थे हमारे, उनका जो अमाउंट जो हमने बुक किया, टोटल अमाउंट उसका दिख रहा है यहाँ पे 650 रुपीज़। यहाँ पे हमें डॉक्टर की मॉर्निंग शिफ्ट और यहाँ डॉक्टर की इवनिंग शिफ्ट, दोनों ही चीज़ें दिख जाएंगी। यहाँ कैलेंडर में जैसे हम क्लिक करेंगे तो डॉक्टर की किस डेट में कौन सा अपॉइंटमेंट, कौन सा स्लॉट उसका बुक हुआ है वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ से हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, जैसे मैं आयुषी का करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 2-3 ऑप्शंस और दिख जाते हैं। चेक इन करते ही हम डॉक्टर सेक्शन में हम अंदर चले जाएंगे। एडिट अपॉइंटमेंट, अगर मुझे जैसे उसका अपॉइंटमेंट डेट आगे बढ़ानी हो या कैंसिल करना हो तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, प्लस मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। फिलहाल मैं अभी चेक इन कर रहा हूँ, चेक इन किया,
ये हमारे पास एक स्टेटस आ गया चेक इन का। अब यहाँ से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। ये हमारी एग्जामिन स्क्रीन है। यहाँ पे हमने डेंटल एक्स को सेलेक्ट किया, ये हमारे पूरे दांत आ गए। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया जैसे ये इसका टीथ नंबर आ गया 18। फिर अब हमसे ये पूछ रहे डेंटल कंडीशन क्या है। डेंटल कंडीशन अभी हमने सेलेक्ट किया इम्पैक्टेड। फिर अब हमसे ये पूछ रहा है कि आपकी चीफ कंप्लेंट क्या है। चीफ कंप्लेंट हम यहाँ पे टाइप भी करके डाल सकते हैं, ऐसे भी सेलेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर हमें टाइप करना हो तो हमने अदर कंप्लेंट में जाके हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम इसमें टूथ एच को सेलेक्ट करते हैं। फिर अब हमसे ये पूछ रहा है कि अब आपकी एडवाइस क्या है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं डू नॉट टेक आइस क्रीम पर एग्जामिनेशन में हमने डाल दिया बैड टीथ, और ये हमने यहाँ पे सेव कर दिया। जैसे ही सेव किया ये हमें दिख गया और हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्क्रीन कर दिया। यहाँ पे हमने डिसीज सेलेक्ट किया जो कि हमने पिछले स्क्रीन में सेलेक्ट किया हुआ था इम्पैक्टेड। जैसे हमने डिसीज सेलेक्ट किया, अब हमने प्रोसीजर यहाँ पर सेलेक्ट किया। प्रोसीजर सेलेक्ट करने के बाद अब हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सा ट्रीटमेंट हमें सेलेक्ट करना है। हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट सेलेक्ट किया। जैसे हमने ट्रीटमेंट सेलेक्ट किया तो हमारे पास एक कॉस्ट आ गई 600 रुपीज़। अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि कितनी सिटिंग इस ट्रीटमेंट को लग रही है। हमने यहाँ पे एक डाल दिया और इसे सेव कर दिया। हम यहाँ पे सेटिंग चेंज भी कर सकते हैं, चेंज टोटल सेटिंग में जाकर। यहाँ पर हम मेडिसिन डिटेल्स भरेंगे। यहाँ जैसे हमने डिसीज हमने इम्पैक्टेड सेलेक्ट किया था, बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो ट्रीटमेंट था वो ट्रीटमेंट आ गया। अब हम यहाँ पे मेडिसिन नेम सेलेक्ट करेंगे। मेडिसिन नेम सेलेक्ट कर लिया। अब उसको डोजेस हमने सेलेक्ट करी, जैसे 500 mg। फ्रीक्वेंसी कैसे लेना है दवाई को, हमने सुबह दोपहर शाम हमने दोनों टाइम ले लिया। कितने दिन के अंतर से लेना है हमने ये कर लिया। बिफोर मीट आफ्टर वील टेक वाटर कर दिया। और ये हमने अपनी मेडिसिन को ऐड किया। अब हम यहाँ से अपने ट्रीटमेंट को स्टार्ट करेंगे। बाय डिफॉल्ट हमारे ट्रीटमेंट का स्टेटस पेंडिंग जा रहा है। हमने यहाँ आ गए, ये हमसे पूछ रहे क्या ये हमारी पहली सेटिंग है। हमने कंसीडर किया, यस बोला, ये हमारी पहली सेटिंग है। यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें आ गई जो हमने वहाँ पिछली स्क्रीन में हमने सेलेक्ट किया था। जैसे डिसीज कौन सा था, ट्रीटमेंट हम कौन सा दे रहे हैं, कौन से नंबर का दांत था, टोटल कितने टीथ थे हमारे पास में, इसकी प्राइस क्या थी हमारे पास में, टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या जा रही है। यहाँ पे हमें बोला है कि हमें कोई डिस्काउंट देना है क्या। मैक्सिमम हम 50% तक के ही बस हमें डिस्काउंट दे सकते हैं। अभी हम इसमें 2% का डिस्काउंट दे देते हैं। इसने हमें सजेस्ट कर दिया कि 588 इसका 2% होता है। हमने 588 डाल दिया, नोट डाला हमने, ओके। फिर ये पूछ रहे क्या हमें पेमेंट डायरेक्टली रिसीव करनी है। हमने किया यस। क्या ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है, यस। अब ये हमसे पूछ रहे कि आपको अपॉइंटमेंट यहीं से बुक करनी है क्या, डॉक्टर भी अपने पास से अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। मैंने अभी फिलहाल नो कर दिया, अभी मुझे बाहर से बुक करवानी है, नो। ये हमारी सेटिंग की इनवॉइस बन गई। यहाँ पे आके हम इस सेटिंग की इनवॉइस को हम डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम फिलहाल ट्रीटमेंट डैशबोर्ड में जा रहे हैं, ठीक है। हमने अपने ट्रीटमेंट को कंप्लीट कर दिया, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट इनवॉइस आ गई। अब हम इस इनवॉइस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से हमें अगर इसको मेल में भेजना तो मेल में भेज सकते हैं। अभी हम फिलहाल अपने डैशबोर्ड में चले जाते हैं। ये हमारे पास ट्रीटमेंट हो गया कंप्लीट। हमारे पास कुछ फीचर्स और हैं, जैसे कि हम यहाँ पे पूरे पेशेंट्स तो हम देख सकते हैं, उसके साथ ही साथ हमें उसकी जैसे इनवॉइसेस दिख रहे हैं तो हम इनवॉइस दिख सकते हैं। जैसे ड्यू इनवॉइसेस कितनी है हमारे पास में, पेड सेटिंग बिल कितने हैं हमारे पास में, ड्यू इनवॉइस कंप्लीट वाली जो है कितनी है, पेड इनवॉइस हमारे पास कितनी है वो दिख सकते हैं हम यहाँ पे। अगर हमें यहाँ पे व्यू इनवॉइस में जाएंगे तो हमें पूरी इनवॉइस उसकी दिख जाएगी। उसके साथ साथ हमारे पास क्रेडिट का भी ऑप्शन है। हम क्रेडिट वाले भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे जिनका इंश्योरेंस हो
तो उनका सेटिंग का बिल, उनका इनवॉइस, उनकी ओपीडी वो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं। और कुछ सेटिंग के भी ऑप्शंस हैं, जैसे हमें कैलेंडर कुछ सेटिंग करना हो, क्लिनिक का कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना हो, ट्रीटमेंट्स कुछ ऐड करने हैं तो वो भी कर सकते हैं, या ब्रांच में हमें कुछ सेटिंग करनी है तो वो भी हम यहाँ से जाके कर सकते हैं। तो ये है हमारा डेंटल गुरु लाइट वर्जन।